आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। आप कहेंगे क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? हाँ, आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। हमारे तो चेहरे देखकर भी लोग नमाजी नहीं होते। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कानूना देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं गला फाड़ने वाले, चीखने चिल्लाने वाले अहमद नक्शबंदी से। मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है, वाह वाह, और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही है, शिद्दत से हाजत, जरूरत महसूस हो रही है। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची, तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है, बेचैन और बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? दौराने बयान गौसे पाक से अर्ज करते हैं, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? एक जंगल में बैठा हुआ हूं। क्या बात? इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने एक कोना देखा और वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनके मुरीदों को सुबह सुबह कौन सा जमाल गोटा खिला दिया जाता है कि इनको पेशाब भी आता रहता है। ये वो लोग हैं कि जिनको जंग के वक्त ही पेशाब आता है। अगर इनको जंग पे भेज दिया जाए, मैदान जंग में भी इनको पेशाब भी आएगा और वहां दुश्मन इनको मैदान में ढूंढ रहे होंगे और ये लोग किसी टॉयलेट में पेशाब कर रहे होंगे। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम हलवा बहुत खाते हो, पेशाब बहुत आता है, तो फिर एक काम करो, तुम ना सुबह सुबह हल्का हो लिया करो, उसके बाद जब महफिल में जाते हो तब भी हल्का हो लिया करो, उसके बाद महफिल में जाया करो। और दूसरी बात, उस मुरीद ने कौन से झंडे गाड़े थे कि तुम चिल्ला चिल्ला के बयान कर रहे हो? मतलब मुरीद को पेशाब आया तो इसमें चिल्लाना क्यों है? नहीं मतलब क्यों चिल्लाना है? इस पर भी वो बंदा चिल्ला रहा है कि मुरीद को पेशाब आया। तो भाई आया तो आया, वो कुछ नया नहीं किया उसने, वो बहुत पहले से लोगों को पेशाब आता है, इसमें नया क्या था? नहीं गले में सीटी लेके पैदा होते हो क्या? बस हर चीज में चिल्लाता है कि मुरीद को पेशाब आया, उस पर चिल्लाना है, मुरीद ने मतलब पेशाब किया उस पर भी चिल्लाना है, हर चीज पे इनको चिल्लाना होता है। भाई क्यों नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हो? और एक बात, अगर तुमने खुद कहा कि 70,000 लोग वहां मौजूद थे, वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन जब तुमने हिसाब दिया तो तुमने 1,10,000 का हिसाब दिया। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000। ये बाकी लोग आए कहां से? पहले तुमने साइंस का कत्ल किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, अब मैथ के पीछे क्यों पड़े हो? खैर हम इस कहानी पे और बात करेंगे, लेकिन पहले इनके और एक मुरीद को पेशाब आया है, उसकी कहानी भी सुन लेते हैं। बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद शरीफ में अपने मदरसे में बयान फरमा रहे थे। शुरा का इज्तिमा में अबुल मआली मोहम्मद बिन अहमद नाम का एक बगदादी ताजिर भी शामिल था। बयान के दौरान उसको हाजत जरूरिया ने ऐसा तंग किया कि मजीद बैठना दुश्वार हो गया। इज्तिमा कसीर था, लिहाजा बाहर निकलने की कोई सूरत भी नजर ना आती थी। उस ताजिर ने दिल ही दिल में अपनी फरियाद गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम की बारगाह में पेश कर दी। उसने सर की आंखों से देखा कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह नीचे उतर है पहली सीढ़ी पर। तो पहली सीढ़ी पर एक सर आदमी के सर की तरह जाहिर हुआ।
फिर और नीचे उतरे तो कंधे और सीना जाहिर हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी तरह सीढ़ी ब सीढ़ी उतरते गए, यहां तक कि कुर्सी पर एक सूरत सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाहिर हो गई, जो लोगों के सामने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ही की आवाज और अंदाज में कलाम जारी रखे हुई थी। इस बात को सिवाय उस शख्स के और जिसको खुदा ने चाहा और कोई ना देखता था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूम को चीरते हुए उस ताजिर के पास पहुंचे और उसके सर को अपने रुमाल से ढांप दिया। ताजिर का बयान है कि मैं एकदम बहुत बड़े जंगल में पहुंच गया जिसमें एक नहर बह रही थी। वहां मुझे एक दरख्त दिखाई दिया, मैंने अपनी चाबियां उस दरख्त में लटका दी और खुद हाजत जरूरिया से फारिग हुआ। उस नहर से वुजू किया और 2 रकात नफल पढ़े। जब मैंने सलाम फेरा तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना रुमाल मेरे सर से उठा लिया। क्या देखता हूं कि मैं उसी मजलिस में बैठा हूं और आज़ाए वुजू पानी से तर हैं। पेट की गिरानी भी खत्म हो चुकी थी। सामने देखा तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिंबर शरीफ पर ही तशरीफ फरमाए, गोया के वहां से उतरे ही नहीं। मैं चुप रहा और किसी से इस बात का जिक्र ना किया, मगर मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही थी। फिर एक मुद्दत बाद मुझे सफर दरपेश हुआ। बगदाद से 14 दिन तक चलने के बाद हमारा काफिला एक जंगल में उतरा। वहां करीब ही एक नहर थी। मैं लोगों की निगाहों से दूर जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए गया तो ये जंगल मुझे उसी जंगल से और नहर उसी नहर से मुशाबा महसूस हुई। जब मैंने आसपास देखा तो करीब ही एक दरख्त पर मेरी गुमशुदा चाबियां लटकी हुई मिल गई। फिर जब मैं बगदाद लौटा तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ ताकि सारा माजरा अर्ज कर सकूं, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे बोलने से पहले ही कान में फरमाया, ए अबुल माली, मेरी जिंदगी में किसी से ये बात जिक्र ना करना। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये लोग अभी भी पेशाब में अटके हुए हैं कि मुरीद को पेशाब आया, मुरीद को वो हुआ, मुरीद को ये हुआ, बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया। अबे यार, किसी दिन इस पेशाब से बाहर निकलो और देखो दुनिया बहुत बड़ी है। लोग चांद पे जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा हमसे छीन ली गई है। किसी दिन तो इससे बाहर आओ, किसी दिन तो बाबू को किसी अच्छे काम में लगाओ। अबे बेशर्मो बेहया इंसानों, अगर बेवकूफों के सींग होते ना तो फिर दावत इस्लामी में तोते नहीं बल्कि 12 सींगे होते और इलियास कादरी साहब के सींग तो आसमान छूते और ये इसका बेटा जो है इसके भी 10-12 सींग होते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अहमद तबरेज़ तुम तो गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा इसलिए हो रहा हूं कि ये कहानियां जो है ना मैंने एक एक्स मुस्लिम के पेज से उठाई हैं। वो लोग वहां पर इस्लाम पे हंस रहे थे, दीन पे हंस रहे थे, इन लोगों की वजह से नहीं। मतलब ये लोग दीन को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। रही बात इस कहानी की तो सही बुखारी की हदीस है। ये हदीस आपको बहुत सारी और किताबों में, हदीस की किताबों में मिल जाएगी कि एक देहाती शख्स जिसको इस्लाम की नॉलेज नहीं थी, उसको मालूमात नहीं थी, जानकारी नहीं थी, उसने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया। जी हाँ, मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया। सहाबा उसकी तरफ दौड़ने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया कि नहीं, अब इसको करने दो। खैर, जैसे ही उसने ख़त्म किया तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से समझाया कि ये मस्जिद है, यहाँ पर ये सब नहीं किया जाता, ये इबादत के लिए बनाई गई है, और उसके बाद उसको जाने दिया। अब सवाल यह है कि सहाबा के सामने मस्जिद नबवी में पेशाब किया गया, लेकिन किसी भी सहाबी ने यूं रुमाल फेंक कर उसके मुंह पर नहीं मारी और उसको किसी और जगह पर ट्रांसफर कर देते, जैसे कि आपके बाबे करते हैं। कोई सहाबी उठता और रुमाल फेंकता उसके मुंह पर और उसे किसी और जगह पर ट्रांसफर कर देते, मुंतकिल कर देते, जैसे आपके बाबे करते हैं। आप खुद कहते हैं कि आपके बाबे जो हैं वो किसी सहाबी की जूती के दूल के बराबर भी नहीं है। तो फिर मेरे भाई, जब सहाबा ने ऐसा नहीं किया तो आपके बाबे कैसे कर पाए? सहाबा में ऐसी करामात नहीं थी, लेकिन आपके बाबों में तो करामात के अंबार है। ये आपके ऐसे कौन से बाबे हैं कि उनके पास वो करामात है जो सहाबा के पास नहीं है? खैर, इस मुद्दे पर और भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम इसको यहीं रोक लेते हैं और चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बाबा अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मैं तो अल्लाह की कसम डरदा हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आपका एक मुरीद हो गया फौत, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। तो बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। इस बंदे की आज तक मुझे समझ नहीं आई कि यह बंदा कौन से नशे करता है, कौन सा माल फूकता है, कौन सा भंग फूकता है। यह बंदा इसी तरह से अजीब और गरीब कहानियां सुनाता है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिदम नामी गुलाम था। खैर
खैबर फतह होने के बाद उसको कहीं से एक तीर लगा और वो जा बहक हो गया। तो सहाबा ने मुबारकबाद पेश की कि आपका गुलाम शहीद हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है जो इसने माले गनीमत तकसीम होने से पहले चुराई थी। नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम को अजाब हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। और फिर आते हैं बाबों के मुरीद। जैसे ही बाबों के मुरीद मरते हैं तो बाबे उनकी कब्रों में जाकर वहां पर फरिश्तों से फड्डे करते हैं कि हमारा मुरीद है, इसको छोड़ दो। अब खुद देख लीजिए, एक तरफ इसकी कहानी है और एक तरफ सही हदीस है। आप खुद देख लीजिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। और एक बात, अगर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब वही नहीं आने वाली, अब कोई नबी नहीं आने वाला, तो फिर कब्र में क्या हुआ इनको कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? क्योंकि कब्र में क्या हो रहा है वो गैब की खबर है, और अब कोई गैब की खबर हमारे पास नहीं आने वाली, तो इनको कैसे मालूम हुआ कि कब्र में क्या हो रहा था? फरिश्तों ने क्या मामलात किए थे इनके मुरीद के साथ, इनको कैसे मालूम पड़ा? और जब हम इन लोगों से यही सवाल पूछते हैं तो ये लोग मिंबर पे बैठकर हमको कहते हैं कि ये लोग वहाबी हैं, ये लोग गुस्ताख हैं, ये लोग पता नहीं अजीब अजीब नाम बुलाते हैं, और फिर हमको स्टेज पे चढ़कर मिंबर पे बैठकर गालियां देते हैं। आबादी जिंदगी साडी गुजर जाती है, भाबियां नूं ये प्रूफ करदे आ भी असां हक ते आ। जान खड्डे विच भैन चो सारे रब की आंखों सदके या रसूल अल्लाह। इसलिए मैंने कहा था इस बंदे का दिमाग जो है इसके कंट्रोल में नहीं है। ये बंदा जो है मस्जिद के मिंबर पे बैठकर गाली दे रहा है। जी हाँ, गालियां दे रहा है, बहन की गालियां दे रहा है लोगों को, और फिर लोग कहते हैं कि आलिम है। ओ भाई, कैसा आलिम है? ये जाहिल है। इसको ये नहीं मालूम कि मिंबर पे बैठकर गाली नहीं दी जाती, इस तरह की फाहिश गालियां नहीं दी जाती। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।